सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा 482 482 सीआरपीसी। अब सीआरपीसी के स्थान पर जब जुलाई 2024 के बाद से बीएनएसएस लागू है, तो बीएनएसएस की धारा है 528। यह धारा हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है, देश के सारे उच्च न्यायालयों को असीमित शक्तियां देती है। किसी इशू के संबंध में अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो 482 सीआरपीसी यानी 528 बीएनएसएस में हाई कोर्ट में हम उस मामले में जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। काफी समय पहले मैंने मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने में लेकर के आया था एपिसोड में। उसमें मैंने बताया था कि एक इशू जिसमें यह कहा गया था कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कार्यवाही को 482 सीआरपीसी के तहत क्वाइश किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, और क्या हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी के तहत डोमेस्टिक वायलेंस की पूरी प्रोसीडिंग को क्या खत्म कर सकते हैं। कई जजमेंट हैं इसमें अलग अलग। कुछ जजमेंट ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि खत्म कर सकते हैं, कुछ जजमेंट ऐसे हैं जिसमें कहा गया खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 19 मई 2025 को 2 दिन पहले इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट पारित किया गया। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो केस गया इसके फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई और फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया गया। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में वाइफ के द्वारा अपने पति और ससुराल के कई लोगों के विरुद्ध फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने, डाउरी की डिमांड करने, इन सारी बातों को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 498A वगैरह में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 20 लाख रुपए डाउरी की डिमांड की बात कही जाती है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस की भी कंप्लेन दर्ज कराई जाती है सेक्शन 12(1) डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो कंप्लेंट थी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में दाखिल की गई थी, उसको सेशन कोर्ट में अपील के जरिए चैलेंज किया जाता है। सेशन कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में 528 बीएनएसएस जो कि सीआरपीसी की पुरानी धारा थी 482, उसके तहत मामले को चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कार्यवाही को 482 सीआरपीसी यानी 528 बीएनएसएस की धारा के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में साथियों 2 अपील एक साथ दाखिल की जाती हैं। अपील नंबर 2688/2025 और 2689/25। पूरी डिटेल केस की और नंबर वगैरह आपकी स्क्रीन पर है। तो देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या होता है और हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। इस मामले में साथियों एक और दिलचस्प बात थी। वो दिलचस्प बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जस्टिस एएस ओक यानी अभय ओक हैं जो, और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इनके खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी कहा कि मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि 482 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को खत्म नहीं किया जा सकता। मुंबई हाई कोर्ट में जब ये फैसला दिया गया था तो इस फैसले में भी उस समय मुंबई हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर रहे न्यायमूर्ति जस्टिस एएस ओक थे और उन्होंने इस बात को वहां पर कहा था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक मामला गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला गया था उसमें कहा गया था 482 के तहत इसको कैंसिल किया जा सकता है। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में देवेंद्र अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में बड़ी बेंच को रेफर भी किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला डिलीवर किया जा रहा था, अभी 19 मई को जजमेंट दिया जा रहा था, जस्टिस अभय ओक ने यह उस बात को भी याद दिलाया कि मुंबई हाई कोर्ट में जब इसके एडवर्स जजमेंट दिया गया था तो उस बेंच में भी वह थे और जजों को सीखने को लेकर के भी महत्वपूर्ण बात कही।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भैया की खंडपीठ ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए। यानी 482 सीआरपीसी 528 बीएनएसएस में जो असीमित शक्तियां दी गई हैं, इस शक्ति का प्रयोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मामले में सावधानी से किया जाना चाहिए, विवेक से किया जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है, एक सोशल वेलफेयर का कानून है, जो उन महिलाओं के साथ जिनके साथ जेन्युइनली डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं होती हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने का काम करता है ये कानून। इसलिए न्यायमूर्ति महोदय दोनों ने कहा कि इसका उपयोग सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 482 यानी 528 बीएनएसएस में हाईकोर्ट में आता है, तो तभी हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे जब कोई गंभीर अन्याय या कानूनी गलती हुई हो। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही कि कोई गंभीर अन्याय या कानूनी गलती हुई हो। मैं आपको बता दूं कि जिन मामलों में यह कहा गया कि 482 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी खत्म किए जा सकते हैं, उनमें यह भी कहा गया था कि इसके मिसयूज को रोकने के लिए ऐसा जरूरी है। तो यहां पे न्यायमूर्तियों ने कहा कि जहां अन्याय और कानून की गलती हो, वहां इस मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यानी जहां पे देखने में लग रहा है कि पूरा पूरा मिसयूज है, तो 482 यानी 528 बीएनएसएस के तहत भी इस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोसीडिंग के खिलाफ भी जाया जा सकता है। साथियों, जस्टिस ओक ने यह भी माना, जैसा मैंने भी बताया, कि 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले का वो हिस्सा थे जिसमें कहा गया था कि डीवी एक्ट की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 482 में रद्द नहीं की जा सकती। माना इस बात को न्यायमूर्ति महोदय ने इस मामले की सुनवाई के समय। हालांकि बाद में उसी हाईकोर्ट की फुल बेंच ने उसे गलत भी बताया। ध्यान रखिए इस बात को। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि 482 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जस्टिस ओक ने कहा कि जजों के लिए भी सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हाँ साथियों, मैं तो ये समझता हूं कि हर व्यक्ति विद्यार्थी है, चाहे एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, हमें निरंतर सीखना पड़ता है, निरंतर नए कानूनों को पढ़ना पड़ता है। तो जस्टिस अभय ओक ने जजों के लिए भी यही बात कही कि जजों के लिए भी सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बाध्य हैं। इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की। और फाइनली दोस्तों, इन तमाम बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा मामले को भी हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी और 528 बीएनएसएस की धारा के तहत रद्द कर सकते हैं। यह रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस जजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यह एक प्रिंसिपल लेट डाउन हो गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 482 सीआरपीसी 528 बीएनएसएस की धारा के तहत घरेलू हिंसा के मामलों की कार्यवाहियों को भी खत्म कराया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से वो तमाम फर्जी मामले जो अपने पति और ससुराल के तमाम लोगों को परेशान करने के लिए कोर्ट में दाखिल कर दिए जाते हैं, जो बेसलेस होते हैं, प्राइमा फेसाई देखने में लगते हैं कि फर्जी मामला है, उन मामलों की कार्यवाहियों को 482 सीआरपीसी और 528 बीएनएसएस की धारा के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट ऐसे मामलों की कार्यवाही को रद्द कर सकता है, बशर्ते कि गंभीर अन्याय और कानून की गलती नजर आनी चाहिए। विवेक का इस्तेमाल करके हाईकोर्ट करेगा, लेकिन हाईकोर्ट को यह पावर 482 528 बीएनएसएस में है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो साथियों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले बात जरूर कहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दे, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।